अनुराग ठाकुर आज जा रहे हैं चुनाव आयोग के पास। मैनपुरी में हुआ था एसपी बघेल के काफिले पर हमला। करहल से बीजेपी के उम्मीदवार हैं एसपी सिंह बघेल, जिन्होंने सीधे सीधे इस हमले के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए ये पूरा डेलीगेशन जाता हुआ नजर आ रहा है। अनुराग ठाकुर इसमें मौजूद हैं और तमाम और जो नेता हैं वो भी शामिल हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से इस वक्त। ये तस्वीरें जहां बीजेपी जोर शोर से अब इस मुद्दे को उठा रही है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग के पास शिकायत करने के लिए ये डेलीगेशन जा रहा है। अनुराग ठाकुर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और इससे पहले कई तरीके की ट्वीट्स भी बीजेपी नेताओं की तरफ से किए गए कि समाजवादी पार्टी की हार की वजह से बेचैनी नजर आ रही है और इसी वजह से इस तरीके के हमले कराए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कल हमला हुआ उसके बाद कई बीजेपी नेताओं की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है और खासतौर पर एसपी सिंह बघेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चुनाव आयोग तक अब ये मामला पहुंचने जा रहा है। राज्यसभा के सांसद हैं, जैन समाज की एक छोटी सी इंडोर मीटिंग कर रहे थे, उनके बाहर नारेबाजी हुई और वो हुई। ऐसा थोड़े होता है कि कोई बैठक कर रहे तो उसी के गेट पर जाकर के, कार्यालय के गेट पर जाकर के, प्रत्याशियों के काफिले पर जाकर के अटैक कर रहे। उसकी भी संजीव यादव जो करहल के उनकी पत्नी नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं, वो भी अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने ये भी एफआईआर की है, 2 एफआईआर उन्होंने करहल में की है। सर, किन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है आपने, कितने लोगों को? नहीं, मैंने तो अपनी तहरीर दी है। पुलिस का काम है कि तथ्यों के आधार पर और उसके उसमें क्या वर्णन है उसके आधार पर धारा 107। तो एसपी सिंह बघेल को आपने सुना, जो कि कह रहे हैं कि तहरीर उनकी तरफ से दे दी गई है और इसी के आधार पर अब पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन करेगी। अनुराग ठाकुर इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद हैं और इसके साथ ही बीजेपी के और नेताओं को भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो कि चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं ये तमाम नेता इस शिकायत को लेकर। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि अनुराग ठाकुर के साथ और भी तमाम नेता मौजूद हैं और ये पूरा डेलीगेशन जा रहा है चुनाव आयोग के पास शिकायत को लेकर। देखिए, बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि हम इस वक्त चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त अनुराग ठाकुर, इसके साथ प्रदेश मंत्री जेपीएस राठौर, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो इस वक्त यहाँ पर करहल मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराने के लिए आए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं और चुनाव आयोग के दफ्तर में इस वक्त जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये चुनाव आयोग की तस्वीर है। और चूंकि आज यहाँ पर चुनाव आयोग में बीजेपी जो है वो यहाँ पर शिकायत दर्ज कराएगी। खास बात यह है कि लगातार करहल मामले को लेकर जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है पूरी लगातार समाजवादी पार्टी को घेरने में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में आज बीजेपी के जो तमाम है वो इस वक्त यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर जा रहे हैं और ये तस्वीर है चुनाव आयोग के दफ्तर की। और यहाँ पर बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए इस वक्त चुनाव आयोग पहुंचा हुआ है और चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा और मुलाकात करने के बाद जो अपनी शिकायत है वो दर्ज कराएगा। जी बिल्कुल, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लखनऊ से। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आपके सामने, जहां तमाम बड़े बीजेपी के शीर्ष नेता इस वक्त चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हुए हैं और उनसे इस मामले को लेकर शिकायत की जाएगी। आपको बता दें कि तीसरे चरण का जो चुनाव है बेहद नजदीक है और उसमें खास तौर पर करहल भी शामिल है, जहां पर एसपी सिंह बघेल और उनके सामने अखिलेश यादव हैं। कल जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई उस पर सियासत भी अब गर्मा गई है और बीजेपी की तरफ से जोर शोर से इस मामले को उठाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार बने हुए हैं। विशाल, क्योंकि आप थर्ड फेज का चुनाव होना है और करहल भी इसमें शामिल है, लेकिन जब ये घटना सामने आई कल रात की, उसके बाद कई बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब
देखिए बिल्कुल एसपी सिंह बघेल की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, चूंकि करहल में जो कल की घटना हुई थी उसके बाद से ही एसपी सिंह बघेल की सुरक्षा में वृद्धि की गई है। तत्काल से सीआईएसएफ को जो है उनकी सुरक्षा में तैनात करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते ही उनके जो रिव्यू हुआ था उनकी सुरक्षा को लेकर, उसके बाद आदेश जारी हुआ था। लेकिन उसके बाद कल की जो घटना हुई उसके बाद तुरंत ही सीआईएसएफ जो है उसको तैनात करने के आदेश जारी कर दिए गए थे और गृह मंत्रालय की तरफ से, और सीआईएसएफ जो है वो वहाँ पहुंच चुकी है। इसके साथ ही आपको हम तस्वीरें चूंकि हम दिखा रहे थे, तो हम इस वक्त चुनाव आयोग के दफ्तर में ही मौजूद हैं और यहाँ पर जो बीजेपी का जो डेलीगेशन है वो पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि आज कई मुद्दों को लेकर, चूंकि करहल की घटना हुई, इससे पहले गीता शाख का मामला हुआ था, तो इन सब चीजों को लेकर आज जो है चुनाव आयोग में बीजेपी का डेलीगेशन जो है वो शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचा हुआ है और चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा। चौथे तल पर चुनाव आयुक्त बैठे हुए हैं और वहां पर मुलाकात करके अनुराग ठाकुर अपनी बात जो है वो रखेंगे। चूंकि करहल की जो घटना हुई है उसको लेकर लगातार जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो हमलावर दिखाई पड़ रहा है। इसी कड़ी में ये कह सकते हैं कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो खुद यहां पर करहल की घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचा हुआ है और चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत की जाएगी कि समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, जो तमाम कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और बाकायदा उनको जो है इशारा किया गया था। इस तरह की बातें जो है वो शिकायती पत्र में कही जाएंगी। फिलहाल अनुराग ठाकुर और जेपीएस राठौर, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ये तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो इस वक्त चुनाव आयोग से मुलाकात कर रहे हैं। चुनाव आयोग से मुलाकात करके अपना जो शिकायत है वो दर्ज कराएंगे और दर्ज कराने के बाद क्या कुछ चुनाव आयुक्त उनसे कहते हैं ये देखना होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब करहल की घटना को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी जो है वो हमलावर दिखाई पड़ रही है। और इसी बिल्कुल विशाल, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, बड़ा डेलीगेशन जा रहा है चुनाव आयोग के पास शिकायत को लेकर और आगे किस तरीके का रुख रहता है चुनाव आयोग का ये भी देखना होगा। लेकिन विशाल, एक तरफ शिकायत तो होने जा रही है चुनाव आयोग से, दूसरी तरफ एसपी सिंह बघेल ने खुले तौर पर चैलेंज दे दिया है कि मैं डरने वाला नहीं हूं इस हमले से और वहां पर दोबारा जाऊंगा उसी जगह पर। देखिए बिल्कुल, हम चूंकि कोशिश भी करते हैं कि चुनाव आयोग का जो फोर्थ फ्लोर पर है उन पर पहुंचेंगे और वहां पर जो है बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज बिल्कुल साफ है, इस बीच एसपी सिंह बघेल ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम इस घटना को लेकर बिल्कुल। विशाल, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये तमाम शीर्ष जो नेता हैं उनके साथ मौजूद हैं। हालांकि एसपी बघेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जेड कैटेगरी के साथ साथ सीआईएसएफ की सुरक्षा उन्हें दी गई है और इसके साथ ही और जो कई वीआईपीज हैं उन नेताओं की भी सुरक्षा में इजाफा किया गया है। कई ऐसे नेता बताए जा रहे हैं जिनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और कल रात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद एसपी सिंह बघेल के जो काफिले में गाड़ी मौजूद थी उसके शीशे तक टूट गए थे और इसके लिए सीधे सीधे उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के जो गुंडे थे उन्होंने मेरे काफिले पर हमला करवाया। हालांकि जैसे ही पुलिस पहुंची थी उसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे। लेकिन यह भी एसपी सिंह बघेल की तरफ से कहा गया कि जो हमलावर थे वो समाजवादी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ऐसे में सीधे सीधा आरोप उनका समाजवादी पार्टी पर है। तो लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। करहल से बीजेपी के प्रत्याशी हैं एसपी सिंह बघेल, जिन पर कल हमला हुआ था। और ये अब चुनाव आयोग के दफ्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीतर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये डेलीगेशन पहुंच चुका है और कई अलग अलग मामले इस दौरान बीजेपी की तरफ से शिकायत के तौर पर उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग के सामने। और जी मीडिया का कैमरा भी यहां पर मौजूद है। ये देखिए, शिकायती पत्र सौंपे गए हैं जिसमें कई बातों का जिक्र किया गया है। इससे पहले भी गीता शाक्य पर जिस तरीके से हमला हुआ और अब करहल से बीजेपी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर कल देर रात जो हमला हुआ है उसको लेकर शिकायत दर्ज कराने के लिए ये बीजेपी का बड़ा डेलीगेशन पहुंचा हुआ है। बीजेपी की तरफ से इस घटना की निंदा की गई थी। कड़ी में ये कह सकते हैं कि अभी जो स्थिति है वो यही है कि अब शिकायत दर्ज कराने के बाद क्या कुछ उस पर एक्शन लिया जाता है ये देखना होगा। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है एसपी सिंह बघेल की शिकायत को लेकर अनुराग ठाकुर पहुंचे हुए हैं। तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर तमाम नेताओं के साथ
चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच चुके हैं और शिकायती पत्र उनकी तरफ से सौंप दिए गए हैं। लेकिन ये देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर आगे क्या कुछ एक्शन लेता है, क्योंकि दूसरी तरफ पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी आगे बढ़ रही है। तहरीर दे दी गई है, लेकिन कौन थे वो हमलावर, इनकी भी पहचान करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और इस मुद्दे पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि एसपी सिंह बघेल की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। इस घटना को काफी गंभीरता के साथ लिया गया है और न सिर्फ एसपी सिंह बघेल बल्कि उनके साथ साथ कई और वीआईपी जो नेता हैं उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दो तस्वीरें आपके सामने, चुनाव आयोग के दफ्तर जाते हुए तमाम नेता, और दूसरी तस्वीर कल देर रात की है जब यह हमला हुआ था। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, हमने तस्वीरें भी अभी देखी कि ये डेलीगेशन पहुंच चुका है दफ्तर के भीतर और शिकायती पत्र सौंपे गए हैं जिसमें कई मुद्दे उठाए गए हैं नेताओं की सुरक्षा को लेकर। इससे पहले भी कई हमले हुए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी इस बात को कह रही है कि पहले गीता शाखक पर हमला हुआ, राज्यसभा सांसद भी हैं और बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं, उनके पर हमला हुआ। उसके बाद कल देर रात जिस तरह से एसपी सिंह बघेल पर हमला हुआ, तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर आज जो है मुलाकात की जा रही है। आपको चूंकि हम तस्वीरें दिखा रहे थे तो तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि हम इस वक्त अजय कुमार शुक्ला जो हैं उनके दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। और यहीं पर इस वक्त अनुराग ठाकुर, इसके साथ और इसके साथ ही बात करें JPS राठौर, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ये तमाम जो डेलीगेशन के लोग हैं ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज शिकायत जो है वो दर्ज कराई जा रही है। एसपी सिंह बघेल का मामला इसलिए ज़्यादा बड़ा माना जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव के सामने सीधे तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और यही वजह है कि एसपी सिंह बघेल के ऊपर जो हमला हुआ है उसको लेकर बीजेपी सीधे तौर पर अब फ्रंट फुट पर आकर समाजवादी पार्टी को घेरने का काम कर रही है। वो जानती है कि इस मुद्दे को अगर चुनाव में ठीक से बुना लिया गया या इसकी शिकायत सही से कर दी गई या इसमें कुछ और इन्वॉल्वमेंट सामने आती है तो उसमें एक बड़ा एक्शन अगर हो जाता है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और यही वजह है कि बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर शांत नहीं बैठना चाहती है। लगातार इसी बात को लेकर बीजेपी शिकायत कर रही है। बयान चूंकि कल रात से ही आप लगातार सुन रहे होंगे कि चाहे केशव प्रसाद मौर्य का बयान हो, चाहे तमाम बड़े नेताओं का बयान हो, उन सबके बयान एक के बाद एक आ रहे हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चुनाव आयोग में शिकायत करने के बाद क्या कुछ इस पर एक्शन होगा, ये देखना होगा। लेकिन दूसरी चीज, बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल भी शांत नहीं बैठना चाहती है। बीजेपी जानती है कि इस मुद्दे को लेकर अगर बिल्कुल विशाल, खासतौर पर चुनाव के मौसम में राजनीतिक पार्टियों को मौके की तलाश रहती है और ये मौका इस वक्त बीजेपी के पास है घेरने के लिए, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर जिस तरीके से हमला हुआ था, उन्होंने भी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था। देखिए, बिल्कुल जैसे ओवैसी पर जो है फायरिंग हुई थी तो उन्होंने बड़े मुद्दे को उठाया था और बाकायदा उन्होंने संसद में बात को भी बोला था। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल माइलेज जो है वो बिल्कुल मिलता है और यही वजह है कि बीजेपी इस पॉलिटिकल माइलेज को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से एसपी सिंह बघेल का बयान आया उससे एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि लगातार बिल्कुल विशाल, आप बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, जिस तरीके से कल देर रात की जो घटना सामने आई है एसपी सिंह बघेल जी के साथ, उस पर आपका रिएक्शन, और अब तो ये पूरा मामला इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गया है। देखिए, जो केंद्र के मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल जी और शांतिपूर्वक तरीके से अपने पक्ष के में अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनपे एक प्राणघात हमला होना ये गंभीर प्रकरण है और इस प्रकार की जो हरकतें हैं उनसे लोगों को बचना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो भारी मतदान हुआ है उससे विपक्ष में बौखलाहट पैदा हुई है और विपक्ष जो है एक असंतुलित व्यवहार उसके समर्थक करने लगे हैं और इस प्रकार के ये राजनीति का में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है चुनाव, और मतदान के दिन लोग अपना आक्रोश निकाल सकते हैं किसी के खिलाफ वो मत देकर, ये उनके पास ऑप्शन है। यही सबसे बड़ी हमारे देश की विशेषता है कि अगर किसी से कोई असहमति है तो असहमति वो अपने वोट के द्वारा प्रकट कर सकता है। इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस प्रकरण की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और मैं समझता हूं कि हार और जीत के कारण हिंसा पर उतरना ये लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है।